गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए बोर्ड पर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर है जो 10th क्लास में इससे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कितने भी टर्म्स हो, लेकिन कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, लीनियर कहलाएगा। इक्वेशन है मीन्स इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। क्लास 8 में आप पढ़े हुए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 10 में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, बदलता रहे। ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब क्या है, वेरिएबल है। जिसका वैल्यू हमें पता ना हो, वो दूसरी इक्वेशन पे या दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता हो। कहीं पे x का वैल्यू 0 भी आता है, कहीं x का वैल्यू 100 भी आता है, कहीं x का वैल्यू 10 भी आता है। उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल इस्तेमाल होगा, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by plus c is equals to 0, where a, b and c are constant। a और b, c क्या है, किसी नंबर के बदले इस्तेमाल हुआ है। x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ क्या है बच्चों, where a, b and c are constant। ये कांस्टेंट के बदला इस्तेमाल किया गया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको, ये एग्जाम्पल है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो एक जगह पर क्या है बच्चों, एक जगह पर 3 है, a इज इक्वल्स टू 3। b की जगह पर क्या है बच्चों, b इज इक्वल्स टू 4। c की जगह पर क्या है, c इज इक्वल्स टू 9। तो a b c क्या है, कांस्टेंट के बदला इस्तेमाल हुआ है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां वेरिएबल कौन है, x और y। अब ध्यान दीजिए कि इस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 है। क्या पावर है, 1 है। दूसरे टर्म में 1 2 3 टर्म है, इसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इस पर पावर 1 है। दूसरा टर्म है, इसमें वेरिएबल y इस्तेमाल हुआ है, इस पर पावर 1 है। तीसरा टर्म 9 है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल पर पावर कहाँ से होगा। तो इसमें पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है इस टर्म की। इस पर पावर 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसमें वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री 0। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई, 1 ही हुई, 1 से ज़्यादा डिग्री है नहीं। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम क्या कहलाया, लीनियर। क्या कहलाया बच्चों, लीनियर कहलाया। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होगा तो क्या कहलाएगा, ठीक है, 1 होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाया, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब इसका सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसमें x और y का वैल्यू पूछेगा। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, क्रॉस मेथड है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में आते हैं, एग्ज़ाम में आपके आते हैं, वो हो कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। तो अब लीनियर इक्वेशन 1 होगा
तो अगर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है। a1 b1 c1 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया। दूसरा लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा और हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। अब वो दो स्ट्रेट लाइन ग्राफिकल मेथड में ग्राफ तो हम बनाएंगे ही, साथ में हम ग्राफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को देखकर ये पता करेंगे कि उसका x और y का जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे x का कोई वैल्यू आएगा, y का भी वैल्यू है, दोनों का एक एक वैल्यू आया तो सिंगल सिंगल आंसर आया, x का भी y का भी आया तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और x और y का इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गया, ढेर सारा आंसर आ गया, x का भी बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा, y का भी बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा, तो क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन हो गया। और अगर x और y का सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो क्या हो जाएगा उस केस में, नो सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग पहचानेंगे किस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस केस में नो सॉल्यूशन होगा, और किस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर दो केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरे का भी स्ट्रेट है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मान लीजिए ये है, और सेकंड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस होता है। ये L1 है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये L2 है सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, और ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कंडीशन जो होगा बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का होगा। इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये केस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें x का भी सिंगल आंसर होगा, y का भी सिंगल आंसर होगा। दूसरा केस देखो बच्चों, केस 2 की बात करते हैं। जब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L1, और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है L2, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर सट सट कर जा रहा है, तो हर जगह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, x और y का मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा x और y का जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। इट इज द केस ऑफ मेनी सॉल्यूशन। मेनी की जगह पर इनफिनाइट भी होता है बच्चों, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन भी होगा। क्लियर है। केस नंबर 3, केस 3 देखिए बच्चों। अगर दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हुआ बच्चों, और ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हुआ, दो इक्वेशन का ग्राफ, लेकिन ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हमेशा दूरी बराबर है दो लाइन के बीच में, ना कभी मिलना है और ना कभी एक दूसरे को जान रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, ना दोस्ती होगा, ना दुश्मनी होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगले को हम जानते नहीं। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कौन सा ग्राफ, किसका कैसे ग्राफ होगा, इस केस में x और y का कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है बच्चों, इट
इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया? अब इस चीज को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दो लीनियर इक्वेशन होगा, दो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर दो स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई दोनों का सिंगल सिंगल आंसर होगा। दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है तो एक्स और वाई का मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चों? मेनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जांपल से ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का। कैसे बनाएंगे बच्चों? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, 3y इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? देखिए, इसमें x और y, x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, x के आगे को सिर्फ 1 है। क्या है? कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो क्या है बच्चों? 1 है। y के आगे क्या कोफिशिएंट है? 3 है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म में। तो x इज इक्वल्स टू ये +3 इस साइड आके क्या होगा बच्चों? -3y हो जाएगा। x का तो x इज इक्वल्स टू 2 - 3y आया। अब x का वैल्यू तब तक आप निकाल नहीं सकते हैं जब तक y का वैल्यू पता ना हो, क्योंकि x जो है डिपेंड कर रहा है इस पूरे इक्वेशन पर, और जिसमें y क्या है? अननोन है। तो y अननोन पर डिपेंड कर रहा,